रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब भी घटना सुनती हूँ या याद करती हूँ कि एक माँ ने कहा कि बारी बारी उसका रेप करो, छोटी बच्ची है मर जाएगी। आप सोचिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे बात सुन करके कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कैसी बात कर रही है। हमें कुछ होता है तो इनको दर्द वहाँ से उठ जाता है और इनके अंग में दर्द होता है। आतंकवादी जब मारा जाता है तो उसमें कितने लोग जाते हैं उसके जनाजे में, ये क्यों जाते हैं, क्या है इनका, कौन सा रिश्ता लगता है उन आतंकवादियों से, बताएं तो सही। इनके तो मतलब हम, अच्छा मैं कुछ हिंदू समाज से भी बहुत रुष्ट हूँ, ये तो अपने आतंकवादियों को भी देवदूत बता देते हैं, शहीद बता देते हैं, और हमारे वाले अपने साधु महात्माओं को टारगेट करते हैं। इनकी कब आंखें खुलेंगी, हमारे वालों की आंखें कब खुलेंगी कि आप कम से कम वो तो आतंकवादियों को सपोर्ट करें और आप अपने हिंदू देवी देवताओं को और महात्माओं को, साधु संतों को टारगेट करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से ये दबाव तो हम बना सकते हैं, हमारे पड़ोस का देश है और हमारी इतनी पहुंच और हम इतना दबदबा रख रहे हैं इस समय विश्व में, हमारी पहुंच हो चुकी है, हमारा नाम इतना हो चुका है और हम एक तरीके से शक्तिशाली देश हैं, तो कहीं ना कहीं ये दबाव तो हमें बनाना चाहिए कि आपके पड़ोस में हिंदू भाई आप सोचिए कि वर्ल्ड में, दुनिया में और हिंदू देश कौन है, एक भारत ही तो है। और भारत में रहते हुए हम अपने हिंदू भाइयों की रक्षा नहीं कर सके, हिंदू बहनों की रक्षा नहीं कर सके, हिंदू बच्चियों की रक्षा नहीं कर सके, तो किस काम के हैं हम? हमारी शक्तिशाली बनने का क्या मतलब है अगर हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाए? नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। बांग्लादेश में जो दुखद घटनाएं हो रही हैं और निर्मम तरीके से हिंदुओं की कत्लेआम किया जा रहा है और हर चैनल पर एक ही डिबेट चल रही है, बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है। वहीं साजिद रशीदी जो मौलाना है, जो कट्टरपंथी भी हैं, बोल रहे हैं मात्र 10-15 हिंदू ही तो मरे, इतना ज़्यादा आडंबर और बवंडर मचाने की क्या ज़रूरत है, 10-12 हिंदू ही तो मरे हैं। ऐसे तो हर जगह मुस्लिमों को भी मारा जा रहा है, मुस्लिमों पे भी अत्याचार हो रहा है। तो इस पूरी चर्चा पर बात करेंगे। हमारे साथ शशि पांडे जी भी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं, प्रवक्ता भी हैं, क्या कहेंगी? देखिए, मैं बात करूंगी कि जो रशीदी जी ने कहा कि 10-12 लोग मरे हैं, मैं कहती हूँ 10-12 लोग नहीं, एक भी अगर कहीं जान जा रही है तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखना होगा कि क्या कोई आपसी विवाद था? नहीं। जब भी वहाँ कोई घटना होती है, कोई प्रदर्शन होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे टारगेट हिंदू ही किया जाता है। ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि जहाँ भी कुछ आपका उथल पुथल हुआ, राजनीतिक उथल पुथल हुआ, वहाँ पे हिंदू को टारगेट करना, हिंदू घरों को चलाना। अभी कुछ दिन पहले हमने मुर्शिदाबाद में देखा, बंगाल में यही पैटर्न है, कश्मीर में यही पैटर्न है, जहाँ तक इनका पैटर्न देखो एक जैसा पैटर्न है। और टारगेट क्या है? हिंदू। आपसी कोई राजनीति मुद्दा हो, कुछ भी हो, कोई वजह हो, टारगेट हिंदू। क्यों हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। गाजा में कुछ होता है तो इनको दर्द वहाँ से उठ जाता है और इनके अंग में दर्द होता है। और यहाँ की बात कर लीजिए, आप एक बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कितने मुसलमानों से आप ये बात पूछ लीजिए, आपको हर एक छोटे छोटे बच्चे को पता होगा गाजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। उसके लिए झंडा भी उठा के खड़े होंगे, बैनर भी उठा के खड़े होंगे। लेकिन एक हिंदू वहाँ पे क्या कहेंगे, बेकसूर हिंदू, बिल्कुल एकदम अबोध हिंदू कह लीजिए, कि मारा गया, उसके ऊपर इन्हें कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं कहना, ये मुंह खोलते ही नहीं है। नहीं, एक हिंदू तो वो मारा गया जो वीडियो वायरल हुआ, दीपू चंद दास का, जो जिंदा जलाया गया उनको पेड़ पे लटकाकर। लेकिन महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, 7 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा गया, उसका भी बलात्कार कर दिया गया। देखिए, ये तो आज सोशल मीडिया है, फ़ोन है, सभी के हाथों में फ़ोन है, तो आपको ये खबरें पता चल रही हैं। बहुत सारी खबरें तो जो बहुत ज़्यादा मीडिया में उछाला गया, वही खबरें हम तक आ पा रही हैं। लेकिन ये वाली जो घटनाएं हैं, ये तो तस्लीमा नसरीन ने जब जाने कब कह दिया था। आप लज्जा किताब उनकी उठा के पढ़िए कि क्या कत्लेआम हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर। जहाँ पे एक महिला ने कहा था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब भी घटना सुनती हूँ या याद करती हूँ कि एक माँ ने कहा कि बारी बारी उसका रेप करो, छोटी बच्ची है मर जाएगी। आप सोचिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे बात सुन करके कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कैसी बात कर रही है। तो ये आज का नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। और देखिए, ये तो बंगाल की बात है। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में लोग कह रहे, कश्मीर फाइल को कह रहे हैं झूठी फाइल है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सामने फाइल चल रही है। यही आगे चल करके बंगाल फाइल बनेगी, यही आगे चल करके बांग्लादेश फाइल बनेगी। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सब प्रपंच है, ऐसा है, प्रोपेगेंडा है, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं है। में तो काफ़ी फाइल बन चुकी है, मुर्शिदाबाद फाइल बन गई है, संदेश खाली फाइल बन गई है। अभी तो वो एक और मियाँ आ गए, वो कह रहे हैं हम बाबरी बनाएंगे। बाबरी बनाएंगे। ये इनका देखिए मोटिव समझिए कि इनकी मानसिकता क्या है। इनको
अब्दुल कलाम पे नहीं बनाना है, इनको शहीदों पर नहीं बनाना है, लेकिन इनको बाबर पे बनाना है, इनको औरंगजेब पे बनाना है, इनको ऐसे ऐसे शासकों पर बनाना है जो हमारे लिए एक तरीके से हमारे हिंदू समाज के लिए कलंक है, हमारे भारत समाज के लिए कलंक है। उनको उनके ऊपर इनको मस्जिद बनाना है और इनके ऊपर झंडे गाड़ेंगे, ये वहाँ पे जाकर के नमाज पढ़ेंगे, तभी इनकी नमाज सफल होगी, तभी इनकी प्रार्थना सफल होगी। तो ये क्या है, ये क्या एक तरीके से दिखाया जा रहा है, ये मानसिकता दिखा रही है कि हिंदुओं के विरोध में मानसिकता दिखा रही है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ की सरकार को क्या प्रतिक्रिया करना चाहिए और बांग्लादेश के खिलाफ और उनके पीएम के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, पीएम के खिलाफ तो एक्शन नहीं ले सकती किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश के पीएम के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से ये दबाव तो हम बना सकते हैं। हमारे पड़ोस का देश है और हमारी इतनी पहुंच और हम इतना दबदबा रख रहे हैं इस समय विश्व में, हमारी पहुंच हो चुकी है, हमारा नाम इतना हो चुका है और हम एक तरीके से शक्तिशाली देश हैं, तो कहीं ना कहीं ये दबाव तो हमें बनाना चाहिए कि आपके पड़ोस में हिंदू भाई आप सोचिए कि वर्ल्ड में, दुनिया में और हिंदू देश कौन है? एक भारत ही तो है। और भारत में रहते हुए हम अपने हिंदू भाइयों की रक्षा नहीं कर सके, हिंदू बहनों की रक्षा नहीं कर सके, हिंदू बच्चियों की रक्षा नहीं कर सके, तो किस काम के हैं हम? हमारी शक्तिशाली बनने का क्या मतलब है अगर हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाए? कट्टरपंथी तो कह रहे हैं हमें केवल भारत की बात करना चाहिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, किस पे अत्याचार हो रहा है, किस पे नहीं हो रहा है, उसमें हमें नहीं घुसना चाहिए, हमें तो केवल भारत की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, अभी जब हिंदुओं की बात होती है तो हमें सिर्फ भारत में रहना चाहिए, हमारे देश की बात है वो उनके देश की बात है। तो गाजा फिलिस्तीन में क्या होता है, या कश्मीर में क्या होता है, या पाकिस्तान में क्या होता है, जब अच्छा कोई छोड़ दीजिए, आतंकवादी जब मारा जाता है तो उसमें कितने लोग जाते हैं उसके जनाजे में? ये क्यों जाते हैं? क्या है इनका, कौन सा रिश्ता लगता है उन आतंकवादियों से? बताएं तो सही। इनके तो मतलब हम, अच्छा मैं कुछ हिंदू समाज से भी बहुत रुष्ट हूँ, ये तो अपने आतंकवादियों को भी देवदूत बता देते हैं, शहीद बता देते हैं, और हमारे वाले अपने साधु महात्माओं को टारगेट करते हैं। इनकी कब आंखें खुलेंगी? हमारे वालों की आंखें कब खुलेंगी कि आप कम से कम वो तो आतंकवादियों को सपोर्ट करें और आप अपने हिंदू देवी देवताओं को और महात्माओं को, साधु संतों को टारगेट करते हो? लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके से कहा मात्र 10-15 हिंदू ही तो मरे, मतलब 10-15 लोगों की जान नहीं होती है क्या? उन्होंने शायद 10-15 का ही उन्होंने लेखा जोखा कहीं पढ़ा होगा, या उन्होंने इस बात को इस तरीके से कह करके हल्के में करने का प्रयास किया, क्योंकि बवाल तो सब जगह मचा हुआ। और ये बवाल यहीं तक नहीं है, ये बवाल बहुत दूर तक गया और बहुत लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं। यूएसए से भी मैंने एक वीडियो देखा कि वहाँ के भी किसी एक यूट्यूबर ने इस विषय पर वीडियो बनाया है। तो जब इतना हल्ला मचा तब ये इस बात पर कहने पर आ रहे हैं कि 10-20 ही तो मरे और भारत में तो इतने मरते। मैं कहती हूँ भारत में इतने मरे हैं या भारत में बहुत अत्याचार हो रहा मुसलमानों पर, तो आपकी हिम्मत कैसे हो रही है इतना बोल पाने की? अगर आप इतने ही दबाव में होते, आपके ऊपर इतना ही जुल्म होता, आप इतने ही दबाव में रखे जाते, आपके ऊपर जुल्म इतना ज़्यादा होता कि भाई मुसलमान तो बोल ही नहीं पा रहा, मुसलमान तो सर ही नहीं उठा पा रहा, तो आप यहाँ पे कैसे इतना हंगामा करके बोलते और इतने ताल ठोक के कैसे बात करते? कैसे मुंह उठा पाते हम सबके बीच में? नहीं, आपको पूरी स्वतंत्रता है यहाँ पर। ऐसी स्वतंत्रता मुस्लिम देशों में हिंदुओं को नहीं है या अल्पसंख्यकों को, किसी को नहीं है। आंकड़े भी यही बोल रहे हैं, डेमोग्राफी बड़े स्तर पर चेंज हो रही है और बड़े स्तर पर महाराष्ट्र में भी ये डेमोग्राफी चेंज हुई है। 7% से सीधा 21% पहुंच गई है पॉपुलेशन बांग्लादेशियों घुसपैठियों के बाद। देखिए, पाकिस्तान का आप उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश का उठा करके देख लीजिए, जहाँ इतने हिंदू थे वो धीरे धीरे ग्राफ क्या हुआ है, नीचे हुआ है। लेकिन भारत में अल्पसंख्यक जितने भी थे, खास करके मुस्लिम समुदाय की बात मैं कर रही हूँ, उनका ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है और बढ़ रहा है। लेकिन वही ग्राफ पड़ोसी देशों में, पड़ोसी उसमें वो घट रहा है। डेमोक्रेसी चेंज तो आ रहा है, और ये क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? अगर वो बताएं कि अगर ये बात हो कि बांग्लादेश में या पाकिस्तान में क्यों हिंदू घट रहे हैं, या जहाँ पर बहुत मुस्लिम समुदाय है वहाँ से हिंदू क्यों चला जाता है, या घर बेचने पर क्यों विवश हो जाता है, वही बात आती है। सभी लोग कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ, मेरे यहाँ मायके में एक मुस्लिम परिवार और पूरे हिंदू मोहल्ला है, और एक मुस्लिम परिवार सदियों से रह रहा है और बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से रह रहा है। एक कोई मोहल्ला आप उठा करके बता दीजिए जहाँ पे एक हिंदू हो और वहाँ पर सारे मुसलमान और वो प्रेम से रह सके। मुस्लिमों की तो छोड़ी, यहाँ तो प्रेम से बांग्लादेशियों को बसा दिया गया। बांग्लादेशी हमारे बीच में ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, पान की दुकान चला रहे हैं, रिक्शा रेडी चला रहे हैं और आराम से रह भी रहे हैं और अपने आधार कार्ड, परिचय पत्र भी बनवा लिए हैं। तो अब ऐसे बांग्लादेशियों को क्या इलाज किया जाए? सरकार इसके पीछे दोषी कौन है? मैं बताऊं, अभी
मैंने बांग्लादेश का एक वीडियो देखा जिसमें एक युवा नेता उनका या जो भी हो वो कह रहा है कि हम भारत को पैसे देते और भारत को अगर हम पैसे नहीं दे तो भूखे मर जाएंगे। मैं कहती हूँ इतने बांग्लादेशी घुसपैठ करके यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या पाकिस्तानी तो खैर नहीं यहाँ पे घुस पाते हैं, लेकिन फिर भी चोरी छुपे कुछ ना कुछ यहाँ पे हैं। लेकिन बांग्लादेश जिस तरीके से यहाँ पे घुसपैठ करके और यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, मैं कहती हूँ इन देशों में कोई क्यों नहीं जाता है घुसपैठ करके जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि इनकी स्थिति इतनी बदतर है कि इनको दूसरे देशों में जाकर के अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो ये अपनी स्थितियां सुधारें, अपने देश को ठीक करें, ताकि इनके लोग तारों के नीचे से भारत में घुस के अपना जीवन यापन करने के लिए विवश ना हो। यहाँ तो SIR के बावजूद भी मैं कहती हूँ इतने बांग्लादेशी आपको मिलेंगे, और ऑन रिकॉर्ड तो छोड़ दीजिए, ऑफ रिकॉर्ड जिनके रिकॉर्ड ही नहीं है। बहुत सारे सब्जी वाले जो आपने कहा भी, रेडी वाले, पटरी वाले, इतने सारे हैं जिनका भी लेखा जोखा नहीं है सरकार। सुधरना तो हमें भी पड़ेगा ना। बांग्लादेश हमारे हिंदुओं को मार रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है वहाँ के, तो यहाँ तो हम नारे लगा के छोड़ देते हैं, बांग्लादेशियों को हम भगा देंगे, बांग्लादेशी को हम ये कर देंगे। 4 दिन नारे लगते हैं और 6वें दिन बांग्लादेशी वहीं के वहीं बसे हुए दिखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, आपको जागृत होना पड़ेगा। सरकार के सहारे आप नहीं रह सकते हैं। जब तक एक जो जन जागरण है वो नहीं होगा, मन से चेतेगा नहीं, जागेगा नहीं, और ये पूछेगा नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। जहाँ पर देखो आपको संदिग्ध लगता है वो कि हाँ ये घुसपैठिया हो सकता है, तो वहाँ पर आपको पूछना बनता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। और फिर बांग्लादेश या पाकिस्तान वो ये बताते हैं कि अल्पसंख्यकों को कैसे रखना चाहिए और कैसे रखा जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें बांग्लादेश और पाकिस्तानियों से सीखना चाहिए। जब आइडेंटिटी देख के आप व्यवहार करते हैं तो एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मुस्लिम समुदाय को ये हिंदूवादी लोग टारगेट कर रहे हैं, सनातनी लोग मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आइडेंटिटी पूछना क्या टारगेट करना होता है? बिल्कुल नहीं। जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं, जो हमारे यहाँ करके अपराध करके जा रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों को अपने देशों में रहना मुश्किल कर रहे हैं, जीना मुश्किल कर रहे हैं, उनसे पूछना कहाँ से गलत हो गया? बिल्कुल पूछना चाहिए और अधिकार के साथ पूछना चाहिए। और उनसे ऐसे ही नहीं, उनको तो अच्छे से टारगेट ही नहीं, मैं कह रही हूँ उनको अच्छे से उनका इलाज होना चाहिए, जो ऐसे घुसपैठ करके हमारे भारत देश में आते हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज किसके पास है? मोदी सरकार के पास है, भारत की सेना के पास है, किसके पास है ये इलाज? देखिए भारत के पास तो हर एक का इलाज है, हर एक आतंकवादी का इलाज है। बस सरकार सोच ले, चाह ले तो सेना भी सक्षम है, भारत सरकार भी सक्षम है। इस भारत देश को, इस बांग्लादेश को जिसको हमने बचाया, जिसको हमने एक तरीके से कह दीजिए कि नया जन्म दिया, वो हमें आज आंखें दिखाएगा। उसकी इतनी हिम्मत, आज अगर सेना चाह ले, भारत सरकार चाह ले, आज घुटने पे आ जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री तो बांग्लादेश के हिंदुओं का दुख दर्द भूल कल क्रिसमस डे पे पॉप के आगे हेलोलुया कर रहे थे। देखिए भारत जो है ना वो हर धर्म के लोगों का है, तो एक प्रधानमंत्री जो है वो किसी एक समुदाय के नहीं, एक धर्म के नहीं है। प्रधानमंत्री का जो एक ओहदा होता है बहुत बड़ा होता है, उसका क्या कहेंगे फर्ज भी, कर्तव्य भी बहुत सारे होते हैं। तो प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए उनको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रोज सभी के मन में है कि जो बांग्लादेश में अभी से नहीं हो रहा है, ये पिछले 1 साल से हो रहा है, जब से वहाँ पे प्रदर्शन हुए और तख्ता पलट हुआ तब से ही वहाँ पे हो रहा है, और तब से सरकार हमारी जो है वो कुछ एक्शन नहीं ले रही है। ज़रूर हम सबके मन में रोष, और हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब हम सक्षम होते हुए भी इतने छोटे से देश को हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे शक्तिशाली बनने का क्या फ़ायदा? तो अब सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए? आखिरी सवाल। बिल्कुल डिप्लोमेसी कुछ ऐसी करनी चाहिए जिसमें से एक मैसेज जाए, और सख्त रुख में सरकार को वहाँ पे संदेश देना चाहिए कि आगे से अगर ऐसा कोई भी कृत्य हुआ हिंदुओं के खिलाफ तो उसकी बहुत कड़े शब्दों में, कड़े उस पर व्यवहार में कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पे। धन्यवाद।